गुरु नानक देव जी फरमाते ने असी परमात्मा नाल जुड़ना तो है, एक मिकते होना है, सचियार ते बनना है, पर कदे भी उसकी रचना का अंत पाने का यत्न नहीं करना, क्योंकि कुदरत कमन कहाँ विचार वारिया न जावा एक बार जो तुद भावै तू सदा सलामत। हुण वो पौड़ियां चल रही ने जिन्हां विच पहली पौड़ी पातशाह ने फरमाया असंख जप असंग पाओ, असंग पूजा असंग तप, असंग ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रह होता, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंग सती असंख दाता, असंग सूर मोह पक्षसार, असंख मौन लिव लाए तार, कुदरत कमन कहाँ विचार वारिया न जावा जो तुद भावै तू सदा सलामत। देखो किस तरह गुरु नानक पातशाह जी सानू उस वाहिगुरु अकाल पुरख नाल जोड़ते हैं। ये बड़ा सरल ते सौखा तरीका है। ਇਹਦੇ ਲਈ ना किसी ਨੂੰ भगवे कपड़े पाउण ਦੀ लोड़ है, ना किसी ਨੂੰ घर ਛੱਡਣ ਦੀ लोड़ है, सिर्फ गुरु दे दसे राह ते चलण ਦੀ लोड़। तो इसे लड़ी में 18वीं पौड़ी पातशाह फरमाते ने असंख मूर्ख, सारे बोलो असंख मूर्ख अंधघोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गल वड हत्या कमाही, असंग पापी पाप कर जाहे, असंग कूड़ियार कूड़े फिराहे, असंख मलेच्छ मल पक खाए, असंख निंदक सिर करें पार, नानक नीच कह विचार वारिया न जावा एक बार जो तुद भावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। एक तो जदों असी बाणी नूं प्रेम नाल सहजे सहजे पढ़ांगे बहुत सारी गल समझ आ जाए। गुरुदेव कहते हैं परमात्मा की रचना का कोई अंत नहीं पा सकता। उसकी रचना के अंदर असंख्या ही मूर्ख हैं। मूर्ख शब्द तुसी सारे जानते हो, जिन्होंने अकल ना हो, जेड़े सियाणप की गल ना करन मूर्ख कहते। पर मूर्खों के उत्ते अंधघोर भी है, बड़े मूर्ख भी है, उन्होंने भी गिनती नहीं की जा सकती। फिर असंख चोर हराम खोर, उसकी रचना विच असंख्या ही चोर हैं। चोर भी तुम समझते हो, जोड़े दूजिया का माल लुट के खाते उन्होंने चोर कहा जाता। कुछ हराम खोर भी होंगे जोड़े करते कराते कुछ नहीं, सिर्फ गल्लां नाल लोकां नूं भरमा के उन्होंने लुट लेंदे, उन्होंने हराम खोर कहते। उन्होंने भी गिनती नहीं की जा सकती। असंख अमर कर जाहे जोर। हुण देखो इत्थे अमर शब्द है। अमर अखर देवतियां लई भी आउंदा, अमर गुरु अमरदास जी लई भी आउंदा, पर इत्थे अमर का मतलब है हुक्म। असंख्या ही ऐसे ने जिहड़े जोर नाल धक्के नाल अपने हुक्म चला के हुक्म मना के चले जाते। फिर ध्यान देना असंख अमर कर जाहे जोर। ताकत आ गई, वोटां नाल मंत्री मुख मंत्री प्रधानमंत्री कुछ भी बन गया, बस फिर जमदियां चलाउण लग पे। ऐसे भी असंख्य
तो जोर दे नाल धक्के दे नाल लोकां कोल अपना हुक्म बना के चले जा। असंख अमर कर जाहे जोर। मैं कोई फिलसफाना गल नहीं करता, हार माना नहीं करता भी जी तुहानूं समझ ना आवे। मेरा सुभाव है कि वो सरल शब्दावली वरतो जी साधारण बंदे नूं समझ आ जाए। असंख अमर कर जाहे जोर। असंख गल वड, इनू गल वड़ ते रुक जाना है। असंखा ही गल वड हैं जिहड़े लोकां दे गल वड़दे हैं, कतल करते हैं, भावें वो किसी तरह का भी हो। और हत्या कमाए जुल्म करते हैं, लोगों दी हत्यावां करते हैं, उन्होंने भी गिनती नहीं की जा सकती। असंख कूड़ियाल, असंग पापी, पाप कर जाए। पापी तुसी जानते हो, पापी भी जानते हो। जिहड़ा मनुख मर्यादा की उलंघना करता, जो साडा धर्म साडा सभ्याचार आग्ञा नहीं देता, उहदे उल्ट जिहड़ा काम करता उन्होंने फिर असीं कहने पाप है। तो जिहड़ा करन वाला उन्होंने की कहने पापी है। महाराज कहते उसकी रचना विच असंख्या ही पापी हैं जिहड़े दिन रात बेमर्यादगी करते हैं, जिहड़ा काम नहीं करना चाहिए वो करते हैं। असंग पापी पाप कर जाए। असंग कूड़ियाल, इनू असी आम तौर पर मैं देखा भी प्रेमी कुड़ियार कहते, कुड़ियार नहीं कहते, कूड़ियार, झूठ बोलने वाले, कूड़े फिराए। ये आम आदत सानू ही पै गई। सौ गुरु दी, सौ वाहगुरू दी, मैनू आह चीज इन्ने दी पैंदी है, मैं इन्ने दी लिया, एवं झूठ बोली जो कोई लोड़ नहीं है। पर महाराज कहते ने ऐसे भी असंख्या ही ने जिहड़े झूठ बोलते ने और सवेर तो शाम तक झूठ विच ही लगे रहते। मैंने एक बारी घटना याद है, उदों आम बसा बुसा नहीं चलदियां सन, तो मैं अंबाला कैंट बस स्टैंड पर खड़ा सी भी कोई सवारी मिल जाए तो मैं शाहबाद पहुँच जाऊँ, क्योंकि 20 मिनट का सफ़र है। एक ट्रक वाला मिला, चलो मैं रिक्वेस्ट की, उन्हें बिठा लिया। वो दोवें ड्राइवर ते कलींडर गालां कढ़ी जान आपसे, पता नहीं कोई गल नहीं बात नहीं, एवं गालां कढ़ी। मैं क्या भी जे मैं इन्होंने रोकया टोकिया, पता नहीं मैनू इत्थे ना ला देन किधरे भी तुसीं क्यों रोकदे। पर जदों मैं अपने टिकाणे ते पहुँच गया, मैं क्या सज्जनों तुहाडा बहुत धन्नवाद, तुसीं मैनू लियाए, अद्धी रात का टाइम है। पर एक गल दसो, तुसीं गालां क्यों कढ़दे सी? आदे सानू नींदर आउंदी सी ते असीं नींदर नूं दूर करन वास्ते गालां कढ़ी जांदे। ये हासे की भी गल है। मैं क्या गल सुनो, यदि बजाय तुसीं वाहगुरू वाहगुरू कर रहा करो, नींदर तो ही बचना है ना, गालां कढ़न नाल ते गंद ही हुंदा। तो मतलब ऐसे भी लोग बिना मतलब तो गालां कढ़ी जान, झूठ बोली जान। असंख कूड़ियार, कूड़े फिराए। असंख मलेच, मलेच किनू कहते हैं? इनू संधि छेद कर लो, मल एच, एच का मतलब इच्छा, मल का मतलब मैली इच्छा। मैल कहते हैं गंदगी नू, जिन्हों की गंदगी खाण की इच्छा है। मलेच हर वेले मैली सोच, यदा क्यों एक काम हो गया, इनू कितों पैसे मिल गए ने, यदा क्यों। मल पख खाए, मल कहते हैं मैल नू पखना होंगे खाना, मैल खाई जाती। बुराई गलती मैं की है, ढंडोरा वो पिट रहे। असंख मलेच मल पख खाए, इनू खाए कहना, खाए नहीं कहना, क्योंकि बहुतिया की गल है। फिर असंख निंदक, निंदा भी तुसीं जानते हो, तो निंदा करने वाले नू की कहते हैं? निंदक। निंदक भी असंख्य है, बिना कारण तो ही निंदा करी।
गुरु नानक पातशाह ते कहते ने निंदा भली किसे की पर मनमुख मुग्ध करन। जिहड़े मन के पिछे तुरन वाले ने वो निंदा करनों नहीं हटते। उन्होंने समझाओ भी रोको भी तावी, बल्कि कई तो इन्नी हुशियारी नाल करते हैं भी कर भी जाएंगे तो फिर आखेंगे देखो ज्ञानी जी इन्हों निंदा ना समझा दे भी होर की समझी। जदों तुसी अगलियां दी मैल धोण का यतन कर रहे हो तो जिन्हों महापुरखों को समझ आ गई उन्हें आख्या गल सुनो निंदो निंदो मोको लोग निंदो। हुण जे कोई अद्धी पंक्ति पढ़ लवे जी भगत जी कह रहे हैं निंदो तो फिर तुसी क्यों रोकते हो? नहीं नहीं पढ़ो सारी गल फिर पता लगे। आख्या निंदो निंदो मोको लोग निंदो निंदा जन को खरी प्यारी। साडे लिए तो बड़ा फायदा कर रही है। किवें? निंदा बाप निंदा महतारी। बाप कहते प्यो नूं महतारी कहते मां नूं। जिमें मां अपने बच्चे की गंदगी धोंदी है ना किसी दूजे के बच्चे की नहीं धोती, पर अपने बच्चे की गंदगी धोन लग्या उन्होंने कोई झिझक नहीं होती। जिहड़ा निंदक है वो निंदिया करके साड़ी मैल धो रहे, इसलिए साड़ी ते निंदा मां भी है प्यो भी। ज्यों ज्यों पढ़ोगे फिर अखां खोलणगी। आख्या निंदा करे सो हमारा मीत निंदक माए हमारा चीत। निंदक सो जो निंदा हो रहा है हमारा जीवन निंदक लो रहा है। निंदा हमारी प्रेम प्यार निंदा हमारा करे उधार। आखिर पता की क्या? जन कबीर को निंदा सार निंदक डूबा हम उतरे। गलती मैं की है ढंडोरा होर कोई पिट दे उन्होंने की लोड़ है। पर नहीं जिन्होंने ये वादी पै जाए ये है कुत्ते की हड्डी वाली चस्का। कुत्ते की हड्डी का चस्का तुसीं सुनिया कदे? कुत्ता हड्डी मूँह च लैके उन्होंने चूसता रहता। वो बार बार चूसन करके उहदियां जिहड़ियां वाछां ने ना आंदरला हिस्सा बड़ा नरम होंदा है, वो छिलिया जाता है, उस चों लहू आउण लग जाता। तो वो कुत्ता ये समझदा है कि मैनू हड्डी चों लहू मिल रहा है, लहू उहदा अपना ही होंदा है। तो गल की बाप गुरु साहब कहते हैं परमात्मा की रचना विच असंख निंदक सिर करें पार। सिर दे रारे नूं स्यारी है। आम तौर पर जो सिर कांगना मेरा सिर दुखदा है यदा सिर है उदों स्यारी नहीं होगी। ये स्यारी लगन नाल है कि सिर दे उत्ते दूजियां दी निंदा करन वाला अपने सिर उत्ते भार चुकदा। फिर समझ लो असंख निंदक सिर करे पार। अज तुसीं गुटका साहब नहीं ले, जो तुसीं गुटका साहब लै लो ना तो फायदा होगा। पर चलो मैनू तो कोई फर्क नहीं, पर मैं ये चाहना कि ये जिहड़ियां ग्रामैटिकली सिहारियां बिहारियां दियां गल्लां ने तुहानूं याद नहीं रहनी। असंख निंदक सिर करें पा। इन्ना कुछ कह के फिर पातशाह कहते ने नानक नीच कह विचार। इत्थे नानक दे कक्के नूं औंकड़ है, ये पहली बारी आया। नीच गुरु नानक पातशाह की निमरता है, वो किसी को नीच नहीं कहते। और इस नानक दे कक्के ते औंकड़ रुकना नहीं। नानक नीच ये गुरु साहब अपने आप नहीं कह रहे। ये तो सानू सिक्ख्या भी मिलती है भी सानू ये निमरता भाव धारण करना चाहिए। तो गुरु नानक पातशाह ते कहते हैं हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, हम नहीं। प्रणवत नानक तारे सोए, प्रणवत नानक तारे सोए।
तो पातशाह कहने नानक नीच कह विचार वारिया न जावा एक बार। जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत। हुण 19वीं पौड़ी विच इसे प्रकरण नूं अगे चलाउंदे। असंख नाम असंग थाम अगम अगम असंख लो। असंख है सिर पार होए अखरी नाम अखरी चाला। अखरी ज्ञान गीत गुणगा अखरी लिखण बोलण बाण। अखरा सिर संजोग वखान जिन ए लिखे तिस सिर नाहे। जिव फरमाए तिव तिव पाहे जेता कीता तेता नाउ। विण नामे नाही को ठाऊं कुदरत कमन कहाँ विचार। वारिया न जावा एक बार जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार। हुण इस 19 नंबर पौड़ी विच पातशाह फरमांदे ने भाई परमात्मा दे असंख्या ही नाम हैं। हुण इत्थे बिंदी लगी हुई नहीं पर उच्चारण करनी पेगी। जिन्हों नाव पढ़ांगे तो नाव करने बेड़ी। परमात्मा दे असंख्या ही नाम हैं। असंख्या ही उहदे थाम हैं टिकाणे हैं। असंख नाम असंख अगम अगम ये अखर गुरबाणी च दोवें रूपों में आउंदे। अगम भी आउंदा है अगम भी आउंदा है। जिथे ऐड़ा गग्गा मम्मा होवे उत्थे अगम। जिथे ऐड़ा गग्गे नूं टिप्पी मम्मा अगम। अर्थ इको ही है। किधरे जोर दे के अगम बोलना है तो किधरे अगम बोलना। इसका मतलब की है? शब्द संस्कृत का है गम्य। गम्य का मतलब है पहुंच। अगम जिथे पहुंच नहीं है। परमात्मा की रचना विच इतने लोग हैं, इतने स्थान हैं, इतने कंट्री हैं, इतने देश हैं कि उत्थे असीं पहुंच ही नहीं सकते। साडे विचों किसी ने 2 4 10 कंट्री देखे ने, भावें वो कहना मैं सारी दुनिया देखी है, पर गलत है। सारी दुनिया कोई नहीं देख सकता। ऐसियां कई थावां ने जिथे असीं नहीं पहुंच सकते। महाराज कहते असंख नाम असंख थाम अगम अगम असंख लो। ये लो का मतलब है लोक, जगह, देश, कंट्री। इनू लोए नहीं पढ़ना। इसका उच्चारण की करना लो। असंख्या ही लोग टिकाने स्थान ने जिथे असीं नहीं पहुंच सकते। अगे चलिए फिर महाराज कहते ने साडी मजबूरी है असंख कहें सिर पार हो। आखिर गिनती का शब्द है। असंख कह के भी सिर ते भार चढ़ता। फिर इत्थे सिर दे रारे नूं सिहारी है। असंख कहें सिर भार भार चढ़ना मतलब बोझ पैंदा। असीं गलत कह रहे हैं। फिर महाराज उन्होंने क्लीयर कर दें भी ये साडी मजबूरी है। अखरी नाम अखरी साला। तुसीं किन्ने बैठे हो? मैं तुहाडे विचों किसी का नाम लेना है तो की करांगा? अखर वरतांगा। राम सिंह, श्याम सिंह, कोई भी। तो गुरु नानक पातशाह कहते ने साडी ये मजबूरी है। भावें असंख कहना ठीक नहीं, क्योंकि गिनती विच जदों असी 100 1000 10,000 लख 10 लाख तुरे चलो फिर अगे असंख आ जाता। कहते असंख कहें सिर भार होए
पर साडी मजबूरी है कि अखरी नाम जे असीं वागुरू भी कहना है तो अखर वरतना पेगा। जे असीं कोई सिफत सलाह वडियाई करनी है, परमात्मा बहुत दयालु है, बड़ा कृपालु है, अखर वरतने पैणगे। तो अखरी नाम अखरी साधन, अखरी ज्ञान गीत गुण गा। अब मैं जिहड़ा लैक्चर कर रहा, प्रवचन कर रहा, एक आदि ना कर रहा, अखरां नाल। जे मैं चुप करके बह जावां, तुसीं मेरे मूँह वाल वेखी जो, मैं तुहाडे वाल वेखी, कख भी नहीं। मैं बोलांगा तुहानूं तां समझांगा। तो महाराज कहते अखरी नाम अखरी, अखरां द्वारा ही असीं परमात्मा का नाम लैंदे ते अखरां द्वारा ही असीं उसकी सिफत सलाह करते। भाई बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु, बड़ा चंगा। अखरी ज्ञान गीत गुण गा। अखरां नाल ही ज्ञान, असीं एक दूजे नाल सांझ पैदा कर रहे। जे कीर्तन करना है, जे उहदे गुण गायन करने तो अखर वरतने पैण। अखरी ज्ञान गीत गुण गा। अखरी लिखण बोलण बाण। जे असीं कुछ बाणी लिखनी है तो अखर वरतने पैणगे, जे बोलनी है तो वरतने पैणगे। अखरां सिर संजोग वखाण। ये जिहड़े परमात्मा ने साडे संयोग लिखे ने, दो अखर ने, एक संयोग एक विजोग। संयोग का मतलब है मिलना, विजोग का मतलब है विछोड़ना। ये भी लिखे हुए। असीं कह दें ना जी मेरे मत्थे दे लेख हो जाए, पर पातशाह कहते जिन ये लिखे, जिन दे नन्हे नूं स्यारी है, जिस परमात्मा ने इन्हां सब जीवां दे लेख लिखे ने ते सिर ना है, ਉਹਦੇ सिर ते कोई लेख नहीं। फिर ध्यान दियो, ये ठीक है कि मेरी आवाज़ बहुत ही ठीक नहीं, पर मेरा यतन है कि तुहाडे निर्मल हिरदे दे अंदर गुरबाणी दे अर्थ चंगी तरह वस जाण। फिर जदों तुसीं पाठ करोगे तो तुहानूं जरूर एहसास होगा भी पहला तो सब नहीं सी पता। महाराज कहते जिन ये लिखे ते सिर नहीं, जिव फरमाए तिव तिव पाए। जिमें उसका फरमान हुक्म हुंदा है, उवें उवें जीवां नूं दुख सुख मिलता। जेता कीता तेता नाउ। आज जो कुछ असीं देख रहे हैं, कीता का मतलब बनाया। जो कुछ परमात्मा ने बनाया, चाहे असीं उत्थे देखिया या नहीं देखिया, है सब कुछ उसका नाम। नामना उसे का ही है। उन्होंने बनाने वाला कोई व्यक्ति नहीं, वो परमात्मा है। जेता कीता तेता नाउ। विण नामै ना ही को, कोई ऐसी जगह है ही नहीं जिथे परमात्मा का नाम नहीं। ये वखरी गल है। कोई उसनूं किसी शब्द नाल बोल रहा, कोई किसी ना बोल रहा। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवा गुसैया, कोई, पर नाम सब जगह उसे नहीं। जेता कीता तेता नाउ, विण नामै नहीं। इन्ना कुछ कह के फिर पातशाह कहते ने कुदरत कमन कहाँ विचार, वारिया न जावा एक बार। जो तुद भावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। एक मेरी बेनती है, क्योंकि तुसी एक ओंकार तो शुरू किया सी, हुण असीं 20 नंबर पौड़ी तक पहुँच गए। भाई जिसनों कोई गल ना समझ आई हो, वो चिट लिख के भेज दे। कला कला तो कला पूछेगा, जे एक भेजोगे सारिਆਂ ਨੂੰ पता लग जाएगा। तो मेरी ये ड्यूटी है कि मैं तुहानूं चंगी तरह ये बारे समझा सकूं। हुण पौड़ी दर पौड़ी असीं चढ़ रहे। गुरु नानक पातशाह ने इन्हां तिन्नां पौड़ियां विच उहदी बेअंतता तो सानूं जाणू कराया।
ਹੁਣ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਲੀ ਮੈਲ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਚੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਚੇ ਨਾ ਆਖੀਆਂ ਬਹਿਨ ਜੇ ਪਿੰਡਾ ਧੋਏ, ਸੁੱਚੇ ਸਈ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ। ਤੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਮੈਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਧੋਤਾ ਜਾਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਨ ਮੈਲੇ ਸਭ ਕਿਛ ਮੈਲਾ, ਮਨ ਮੈਲੇ ਤਨ ਧੋਤੇ ਮਨ ਅੱਛਾ ਨ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਰੀਏ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇ, ਪਾਣੀ ਧੋਤੇ ਉਤਰ ਸਖੇ, ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ, ਦੇ ਸਾਬੂਨ ਲਈਏ ਉਹ ਧੋਏ। ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੇਂ ਕੈ ਰੰਗ, ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹੀਂ, ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾ। ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਜਾ ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾ। ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵੋ ਜਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ, ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ। ਭਰੀਏ ਦਾ ਹੱਥ ਕੀ ਹੈ? ਲਿਬੜ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਦਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਭਰੀਏ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ। ਹੋਰ ਬਰੀਕੀ ਵੀ ਚਲੀਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰਲੇ ਅੱਖਰ ਦਾ ਔਂਕੜ ਹੈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲੀਏ, ਬੋਲੀਏ ਕਿ ਨਾ ਬੋਲੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰਲੇ ਅੱਖਰ ਦਾ ਔਂਕੜ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਅਰਥਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਹੱਥ ਦੇ ਥੱਥੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੋਲ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਬੋਲੋਗੇ ਤੇ ਹੱਥੋਂ ਕਹੋਗੇ, ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੈ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਦੇ ਥੱਥੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ ਇਹ ਨਾਉਨ ਪੁਲਿੰਗ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੱਥ। ਜੇ ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਔਂਕੜ ਹਟ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਪਲੂਰਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਔਂਕੜ ਹਟ ਜਾਏ ਦੋ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਤਨ ਦੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਔਂਕੜ ਸਰੀਰਕ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਹ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਦੇਹ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਸਰੀਰ ਹੈ ਤੇ ਤਨ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਪਰ ਤਨ ਪੁਲਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਦੇਹ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਫੀਮੇਲ ਹੋਏਗਾ, ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਹੋਗਾ, ਤਾਂ ਅਖੀਰਲੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹਟ ਜਾਏਗਾ। ਬਰੀਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਵਾਂਗੇ। ਭਰੀਏ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਤੇ, ਪਾਣੀ ਧੋਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਧੋਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਧੋਤਾ। ਧੋਣ ਨਾਲ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਧੋਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਤਰਸ ਖੇ, ਖੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿੱਟੀ। ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਮਿੱਟੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਤਿਆਂ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ। ਮੂਤ ਮੂਤਰ, ਯੂਰੀਨਲ। ਪਲੀਤੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਪਲੀਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਗੰਦਗੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਵੀ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਗੰਦੇ ਹੋ ਗਏ।
ਕੱਪੜ ਦੇ ਰਾੜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਕੋਲੈਕਟਿਵ ਨਾਊਨ। ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਹੁਤੇ ਘਰ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਧੋਣ ਵਾਲੇ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੱਪੜੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਪੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਕਮੀਜ਼ ਪਜਾਮਾ ਪੱਗ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕੱਪੜ। ਇਹ ਕੋਲੈਕਟਿਵ ਨਾਊਨ ਹੈ। ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ ਦੇ ਸਾਬੂਣ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਪਾਣੀ ਧੋ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਫ ਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਬਣ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਧੋਤਾ ਜਾ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਹੱਥ ਪੈਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੀਕਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਧੋਨੇ। ਕੱਪੜੇ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਧੋਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਈ ਔਖੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ। ਪਰ ਆਖਿਆ ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ। ਮਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੁੱਧੀ, ਅਕਲ। ਜੇ ਭੈੜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਭੈੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤ ਮੈਲੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਧੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਬਣ ਤੇ ਸਰਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧੋ ਸਕਦਾ। ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਧੋਈਏ? ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੇਂ ਕੈ ਰੰਗ। ਬਈ ਉਹ ਧੋਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਤ ਧੋਤੀ ਜਾ ਸੀ ਨਾਵੇਂ ਕੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੈਲ ਧੋਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਊਤਮ ਸੰਗਤ ਊਤਮ ਹੋਵੇ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਮੋਲਡ ਏ ਮੈਨ। ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਵੈਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਕਾ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕਾਈ। ਅੱਜ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੀਕਰ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਨੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਡਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ। ਤੋ ਗੱਲ ਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਮਤ ਭੈੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਲੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪਾਣੀ ਧੋ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋਕ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤੀਰਥ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕਰ ਜੀ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸਮਝੋ। ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਣ ਜਾਓ, ਤੀਰਥ ਨਾਮ। ਮੈਂ ਤੀਰਥ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਤੀਰਥ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਨਾਮ। ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਣ ਜਾਓ, ਤੀਰਥ ਨਾਮ। ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਉਹ ਨਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ? ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਖੁੱਬਾਂਗੇ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਣ ਜਾਓ, ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਅੰਤਰ। ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਚੜਾਇਆ। ਆਖਿਆ ਭਰੀਏ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇ, ਪਾਣੀ ਧੋਤਾ ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ ਦੇ ਸਾਬੂਨ ਲਈਆ ਉਹ। ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਪਾ ਬੋਲੋ, ਬਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਪ ਪਾਪ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਵਚਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਓਗੇ? ਉਹਨੂੰ ਪਾਪਾ ਕਹਿਣਾ ਪਏ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਰਖਤ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕੇ ਪਾਪਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਪੱਪਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਵਚਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਪਾਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੇ ਸੰਗ ਉਹ ਧੋਪੈ।
हुण इत्थे तक गुरु साहब ने सानू कृपा की समझा। फिर महाराज कहते पुन्नी पापी आखण ना है, फलाना पुन्नी है फलाना पापी है, ये सिर्फ कहण नाल नहीं कहा जाता, ना किसी के मत्थे ते लिखिया जाता, बल्कि कर कर करना लिख ले जा। जो असी कर रहे हैं, मैं कर रहा तुसी कर रहे हो, लिखिया जा रहा, लिख ले जा, वो लिखिया होया नाल लैके जाना पवेगा। बाणी च बहुत प्रमाण आते हैं। धर्मराय जब लेखा मंगे, हुण अज दे कई साडे मिशनरी कहण लग वो जी कोई धर्मराय नहीं है, कोई लेखा, गल समझनी नहीं, अपनी मत घोटी जाते। जे महाराज ने लिखिया है तो उसका मतलब है कोई। चित्रगुप्त जब लेखा मंगे तो महाराज कहते कन खोल के सुन लो, सिर्फ कहण नाल कोई पुन्नी ते पापी नहीं हुंदा। जो असी कर रहे हैं वो लिखिया जा रहा है और वो लैके जाना पवे। फिर पढ़ो, पुन्नी पापी आखण ना है, कर कर करना। फिर नाले भी कह दिता मता कल नूं तुसी को जी रब ने बहुत माड़ा किया, फलाने ने माड़ा कहने ना, आपे बीज जे बीज दे जजे नूं औंकड़ होएगा, वो 9 रूपलिंगिक वचन है। इत्थे बीज दे जजे नूं सियारी है, बीज के आप ही बीजे आप ही खाना पेगा। जेहा बीजे सो लुणे कर्मा संदड़ा, नानक हुक्मी आवो जा। नानक जी फरमांदे ने साडे कीते हुए कर्मां दे अनुसार ये फिर जीव नूं आउणा ते जाना पैंदा, जम्मण मरना च पैना पैंदा। फिर ध्यान दिओ, भरीए हथ पैर तन पानी धोतै, मूत पलीती दे साबून, भरीए मत ओ धोपै, पुन्नी पापी कर कर करना, आपे बीज नानक। अगे फिर पातशाह 21 नंबर पौड़ी च कहते हैं, आओ मैं तुहानूं दसां, लोग तीर्थां ते भी जाते हैं, तप भी करते हैं, दया भी करते हैं, दान भी देंदे। तीर्थ तप दया दत दान, जी को पावै तिल का मान। सुनिया मन्निया मन कीता भाव, अंतर्गत तीर्थ मल ना हो। सब गुण तेरे मैं नाही कोय, विण गुण कीते भगत ना होए। स्वस्थ आत बाणी भरमाओ, सत सुहान सदा मन चाओ। कमन सुवेला वक्त कमन, कमन थित कमन वार। कमन सिरुती माँ कमन, जित होवा आकार। वेल न पाइया पंडिती, जे होवै लेख पुराण। वक्त न पायो कादियां, जे लिखण लेख कुरान। थित वार न जोगी जाने, रुत माह न कोई। जा करता सिरठी को साजे, आपे जाने सोई। किव कर आखां, किव सालाही। क्यों वरनी किव जाना, नानक आखण सबको आखै।
ਇੱਕ ਦੂ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪੋ ਜਾਣੇ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਨਾ ਸੋਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੀਰਥ ਤਪ ਦਇਆ ਦਤ ਦਾਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਤਪ ਕਰੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਦਇਆ ਕਰੇ ਤੇ ਦਾਨ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿੰਨਾ? ਤਿਲ ਜਿੰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਰਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਅਰ ਦਾਨ ਕਰ ਮਨ ਮੈਂ ਧਰੇ ਗੁਮਾਨ ਨਾਨਕ ਨੇਫਲ ਜਾਤ ਤੇ ਜੋ ਕੁੰਚਨ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੂੰਜ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲਤਾ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਧਰਮੀ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਨੇਕ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਾਨ ਵੇਚਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ। ਕਈ ਦਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਵੀ ਦਾਨ ਕਿਉਂ ਵੇਚਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਤੈਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਲੈ ਜਾ, ਜਦੋਂ ਹੋਣਗੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਸੁਣਦਾ, ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਟਿਕਦੇ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਧਨੀ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ। ਜਦੋਂ ਬੜਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਦਾਨ ਬੜਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਨੇਤ ਹੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਊਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਾਨ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਦਾਨ ਮੁੱਲ ਵੇਚਿਆ ਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਦਾਨ ਕਰ ਲਾਂ। ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭਲੀਏ ਲੋਕੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਸਵੇਰੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਜਰੇ ਠੰਡੇ ਠੰਡੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇਗੀ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਤੁਰ ਪਿਆ, ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਛਾਂਦਾਰ ਦਰਖਤ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਪੌਣਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਇੱਕ ਕੁੱਤੀ ਆ ਗਈ। ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ 4-5 ਕਤੂਰੇ ਉਹ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਭਈ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੁੱਕ ਪੀ ਕੇ ਚਲੋ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਖਾ ਲਾਂ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੁੱਤੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਦੂਜੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਹੀ ਸੀਗੀਆਂ, 2 ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਆਓ ਸੇਠ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਆਏ? ਕਈ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਦਾਨ ਵੇਚਣ ਆਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੇਠ ਜੀ ਦਾਨ ਵੇਚੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਘਟ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਹੋਣਗੇ ਦੇ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
राजे ने बड़ा समझाया, कहता नहीं। कहता दसो फिर किहड़ा दान किया। हुण दसन लग पिया, मैं पिंड विच एक नलका लवाया सी। राजे ने अखां मीचियां, कहंदा उहदा कोई मुल नहीं है। वो दसी गया, मैं एक मंदिर बनाया सी, मैं एक पुल बनाया सी, मैं आ कीता सी, करी गया करी। हर एक दे पिछों राजे ने कहा उहदा कोई मुल नहीं पिया। हुण जिन्ने को ने कीते सन वो सारे दस दिते, ते राजा कही जांदा उहदा मुल ही कोई नहीं पिया। हुण उठ के तुर पिया। राजा आंदा की गल? कहंदा जी किसी दा मुल ही नहीं पिया ते तुसीं की देना ते मैं की लेना, हुण मैं घर नूं चलदा। कहने लगे नहीं बैठो, एक दान तुहाडा इन्ना हैगा जिहदा मुल इन्ना ज्यादा कि जे मैं सारा अपना राज भी दे दियां ते उहदा मैं कीमत नहीं दे सकदा। राजा कहंदा अच्छा। वो सेठ कहंदा एडा वड्डा दान है? हुण उहनूं समझ आ गई। कहंदा जी मैनूं जिन्ने याद सी मैं दस दित्ता। कहंदे बस असली उसे दान की कीमत पई है जिहड़ा तैनूं याद नहीं है, पर उसका मुल बहुत ज्यादा है। इतना ज्यादा है कि मैं अपना राज भी दे देवां फिर भी नहीं उसका मुल दिता। आंदा अच्छा जी। कहना हुण मैं वो बेचता ही नहीं, जिस दान की कीमत पई है मैं बेचता ही नहीं। राजे ने दस्सिया वो दान है वो जिहड़ियां कुत्ती नूं दो रोटियां पाईयां ने। हुण तुसीं समझ लो कि जिहड़े दान असीं करके चाहे गुरुद्वारे दईए चाहे किसी लोड़वंद नूं दईए ते फिर दसां नूं दसीए भी मैं जी इन्ना दान कीता है, उहदी कोई कीमत नहीं। ये गल तुसीं रोज़ पढ़ जाओ, तीर्थ बरत अर दान कर मन में धरे गुमान, नानक निफल जाते ज्यों कुंचर। तो गुरु नानक पातशाह कहने प्यारियो, तीर्थ तप दया दत दान जे को पावे तिल का मान। तिलक नूं कहते छोटा जिहा थोड़ा जिहा, जे किसी नूं दा फल मिलता भी है तो तिल जा। फिर महाराज की करिए? कहते आओ मैं दसां। सुनिया मन्निया मन कीता, परमेश्वर का नाम सुनो फिर उन्होंने मनो। सुनिया मन्निया मन कीता, मन दे नन्ने नूं सैरी है, मन विच प्रेम करो, उन्होंने बसाओ। कलगियां वाले पातशाह कहते सच कहो सुन लियो सबे जिन प्रेम कियो। सुनिया मन्निया मन कीता, फिर की होगा? अंतरगत तीर्थ, इत्थे विश्राम देना। अंतरगत तीर्थ, साढ़े अंदर भी तीर्थ है। जिहड़ी परमात्मा की जोत है ना, वो साढ़े सारिਆਂ ਦੇ अंदर तीर्थ है। जदों असी सुनांगे मनांगे मन के प्रेम करांगे फिर अंतरगत तीर्थ मल ना हो, फिर उस अंदरले तीर्थ ते मल मल के ना हो। फिर हौमे मुक जाएगी तो की कहांगे? सब गुण तेरे मैं नाही, विण गुण कीते भगत। हे वागुरु ये सारे गुण तेरे हैं, मैं ना ही कोई, मेरे विच कोई गुण नहीं। पर जे तुसी गुण ना करो, तुसी ना सानू दिओ इस सिफत, तो असीं भगती नहीं कर सकते। भगत दे तत्ते नूं की है? सियारी भगती। सब गुण तेरे मैं नाही खोए, विण गुण कीते। जे तुसी ना कृपा करो, विण गुण कीते, तुसी गुणा की बख्शिश ना करो। देखो ना हम प्रबंधक तो यही यत्न करते हैं बई चंगे तो चंगे कीर्तनीय बुलाओ कथावाचक, तो जे तुम आओ ही ना फिर वो की करनगे। तो विण गुण कीते भगत ना, फिर पातशाह ने जिन्हों के अंदरों मैल मुक जाती है, जिन्होंने भगती का स्वाद आता है, वो फिर की कहते हैं? स्वस्थ आत्माणी बरमाओ,
ये स्वस्थ अखर जिहड़ा ये थोड़ा औखा है, पर जो समझ जाओगे फिर सौखा। जो मैं 3 साल संतां को पढ़ के आया ना, तो थोड़ा जा हो ही जाता ना, मैं पढ़ के आया। तो मेरे पिता जी ने कहा, बेटा पढ़िया हो? कहते स्वस्थ अर्थ दसो। मैं चक्कर खा गया, इन्नी बरीकी नाल दसिया ही नहीं थी। कहने लगे स्वस्थ का अर्थ है तेरी सदा ही जय हो। जदों ब्राह्मण नूं कोई जजमान दान करता है तो वह फिर आशीष देता, आशीर्वाद देता, जिसका मतलब है स्वस्थ तुहाडी सदा ही जय हो। जदों अंदरों मैल मुक जाती है, जदों मन निर्मल हो जाता है, फिर बंदा कहता हे वागुरू तेरी सदा ही जय। स्वस्थ आथ बाणी बरमाओ। आत कहते माया नूं, बाणी कहते बाणी नूं, बरमाओ ब्रह्मा रूप, हे ब्रह्मा रूप, हे बाणी रूप, हे माया रूप परमात्मा तेरी सदा ही जय हो। देखो हुण ये गल उपरों उपरों मैं लंघ जावां तुहानूं समझ नहीं आई। स्वस्थ आत बाणी ब्रह्मा, सत सुहान सदा मन। सत तुहानूं दस्सिया सी भी 3 रूपां विच आउंदा है। एक ससा तत्ता मुक्ता सत, वो गिणती का है सहमन। एक सत 3 औंकड़ नाल आउंदा है, वो दान करने वास्ते, आचरण करैक्टर वास्ते, वो हमेशा संतोख नाल आएगा। ये जिहड़ा सत है यह है सदा कायम रहने वाला। हे परमात्मा सत तू सदा कायम रहने वाला। सुहान तू बड़ा सोहना है। सदा मन तेरे मन च सदा ही चाओ है। साडे वांगू तू उदास नहीं हुंदा, तेनू चाह ही रहिंदा। सत सुहान सदा मन चाओ। ये बड़ा गंभीर मसला है, इनू जल्दी नाल नहीं निबेड़िया जा सकता। हुण महाराज आप ही कहंदे ने असी अंत किवें पा सकते हैं। कमन सुवेला, बोलो वक्त कमन, कमन थित, कमन वार। देखो जिथे कमन वेला है, क्योंकि असी जिहड़े लोग हाँ असी वेला शब्द वरते हैं, पर मुसलमान जिहड़े ने वो वक्त वरते हैं। मेरा जी नमाज का वक्त हो गया, वो वेला नहीं कहते। गुरु नानक पातशाह कहते ने कमन सुवेला, वो वेला केड़ा सी, वो वक्त केड़ा सी। कमन थित, वो थित केड़ी सी, वो वार केड़ा, दिन केड़ा सी, संडे मंडे केड़ा सी। ईसाई धर्म वाले तो कहते हैं कि परमात्मा ने इन्ने दिन दुनिया बनाई, फिर वो थक गया, फिर उन्हें संडे नूं छुट्टी कर दी। ये उन्होंने थ्योरी है। महाराज कहते कमन सुवेला, वक्त कमन, कमन थित, कमन कमन से रुत्ती मां कमन जित हुआ। वो वेला केड़ा सी, वो वक्त केड़ा सी, वो रुत केड़ी सी, थित केड़ी सी, किसी नूं नहीं पता। जदों परमात्मा ने दुनिया बनाई किसी नूं नहीं पता। फिर आख्या जे पता हुंदा वेल ना पाइया पंडिती, इनू पंडिती कहना। पंडितां नूं भी उस वेले का पता नहीं। जे पता हुंदा, जे होवे 18 पुराण लिखे ने, एक होर लिख देंदे, पर उन्हें पता नहीं। वक्त ना पायो कादियां, ये कादियां जिहड़े काजियां दा बहुवचन। हुण मैं तुहानूं हासे की भी गल सुनावां ते ज्ञान दी। बटाले दे नेड़े एक पिंड है, उसका नाम है कादियां। देखो साड़ी अनगैली का लोगों ने कितना फायदा उठाया। मैनू किसी ने दसिया भी उन्होंने कुरान शरीफ गुरमुखी लिपि भी छापे तो वो फ्री देंगे। मैं चिट्ठी लिखती, उदों पोस्ट कार्ड होंगे सी, पोस्ट कार्ड मैं लिख दिता। मैं कहा जी मैनू पता लगा भी तुसीं कुरान शरीफ पंजाबी भी छापे फ्री देंगे।
उन्होंने की किया, कुरान शरीफ भी भेजता, नाल होर 5-7 किताबां भेजती। तो उन्होंने किताबों में किताब सी वक्त ना पायो कादियां, जिदा मतलब की कढ़िया भी गुरु नानक पातशाह अपने सिखा नूं कह गए ने बई कदे कादियां वालियां ना पंगा ना लिया जाए। देखो बाणी कुछ कह रही है, पंक्ति के अर्थ कुछ ने, उन्होंने अपना मतलब कढ़ लिया। इवें ही सारे जिन्हें भी परपंची ने सब इवें कर रहे, सब इस तरह गुरबाणी के अर्थां नूं तरोड़ मरोड़ के अपना मतलब कढ़ रहे। पर गुरु नानक पातशाह फरमाते ने सुनो समझो, फिर बोलियो कमन सवेला वक्त कमन, कमन थित कमन बार, कमन सिरुती मां कमन जित हुआ आकार, वेल न पाइया पंडिती जे होवे लेख पुराण, वक्त न पायो कादियां जे लिखण लेख कुरान, थित वार न जोगी जाने रुत माह ना कोई, जोगियां नूं भी नहीं पता ना उस थित दा, ना वार दा, ना महीने का पता ही नहीं कुछ। हुण महाराज अपना फैसला देन लगे ने, कहते जां करता सिर ठीक को साजे, आपे जाने सोई, ये उन्होंने आप ही पता है। आप इस चक्कर च पैना ही नहीं भी कदों किहड़े दिन बनाया किहड़े वार बनाया, नहीं। जां करता सिर ठीक को साजे आपे जाने। फिर पातशाह ने किव करे आखां किम सालाही, क्यों वरनी किव जाना, मैं किवें कहां परमात्मा की रचना बारे, मैं किवें उहदी सिफत सलाह करा। किव क्यों करे आखां किव सालाही क्यों वरनी, वरनी का मतलब वर्णन करना, किव जाना। नानक आखण सबको आखै एक दू एक सियाण, आखण का मतलब कहण वाले कही जाते, और अपने आप को एक दू एक सियाणा, मैं जो कह रहा ठीक है। पातशाह ने गलत कर, वड्डा साहिब वड्डी नाई कीता जाका, नानक जे को आपो जाने। अगे गया ना आख्या लोग कही जान जो मर्जी कही जान, पर वो साहिब बहुत बड़ा है, उसकी वडियाई भी बहुत वड्डी है, ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ही सब कुछ ਹੁੰਦਾ है। पर जे कोई दावा करे कि मैं दसांगा, मारे कहते वो मूर्ख है और अगे गया ना सो है, वो वागुरू की दरगाह में जाके शोभा नहीं पाएगा। तो सत्संगत मैनू ये डर है कि मेरा गला बहुत ही ना बैठ जाए, तो मैं हुण इत्थे समाप्ति करदा।